हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम संग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन, जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं यानी कि जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे ग्रुप डी या एनटीपीसी जैसे, देखो सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं और सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में, ये भी पूछा गया 2016 में। आगे भी देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको रोज़ाना इसी तरह वीडियो मिलती रहेंगी। और इसमें दोस्तों हम कितने टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, कितने टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जीके के 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। जो ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा है। किसने लिखा है? महर्षि चरक ने लिखा है। कौन सी लिखा है? चरक संहिता लिखी है। और जो चिकित्सा शास्त्र का विशद एवं व्यापक वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो इनको दोस्तों जाना जाता है भारतीय शल्य चिकित्सा जनक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। जो सुश्रुत होते हैं वो सुश्रुत थे जो प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। उन्हें शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक कहा जाता है दोस्तों। किसका? सर्जरी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों क्या पूछा गया? जो राजतरंगिणी है किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और इसमें दोस्तों किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति, देख लेते हैं। जो प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था, किस में लिखा गया था, किस भाषा में? तो इसका आंसर है दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो मनुस्मृति है उसको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा साहित्य संस्कृत में लिखा नहीं गया है? तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुकुरल नामक साहित्य जो संस्कृत में नहीं लिखा गया है। बाकी रत्नावली ये भी संस्कृत में, मेघदूत, राजतरंगिणी ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो देख लेते हैं कौन सी किस भाषा में लिखी गई हैं। तो देख लेते हैं तिरुकुरल दोस्तों ये किस में लिखी गई है? तमिल भाषा में लिखी गई। रत्नावली हर्ष ने लिखी है जो संस्कृत भाषा में। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई। और मेघदूत जो है वो कालिदास ने संस्कृत भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना दोस्तों, किसको पता है। अगले वीडियो में लेकर के आए किसने क्या कमेंट किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो उसका नाम दोस्तों क्या है? दोस्तों फिर से देख लेते हैं। जो पूछा गया है कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, उसका नाम है लीलावती। क्या नाम है? उसका नाम है लीलावती। लीलावती क्या है दोस्तों? ये मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है। और इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना भास्कराचार्य यानी भारतीय गणितज्ञ थे भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखी है। अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर किया था दोस्तों। और पंचदशी माधवाचार्य विद्यारण्य तथा द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल एवं संपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था? जॉर्ज बुलर ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज बुलर ने किया था। जो मनुस्मृति है दोस्तों ये सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। और तत्पश्चात याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना हुई। इसके बाद दोस्तों किसकी रचना हुई थी? याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी?
तो पूछा गया है, यानी जो हर्षवर्धन की है दोस्तों, हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित, उसको किसने लिखा था, किसने लिखा था दोस्तों, बाणभट्ट ने लिखा था। जो हर्षवर्धन था वो दोस्तों 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, हर्षवर्धन की उसकी राजधानी थी कन्नौज थी। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों, किसमें लिखी गई, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। और इसमें किसके बारे में बताया गया, हर्षवर्धन के जीवन चरित्र तथा उसके प्रशासन का वर्णन किया गया है। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा, जो हर्षचरित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है के द्वारा रचित हर्षचरित हमें वर्ष और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो बाणभट्ट द्वारा रचित है, किसके द्वारा रचित है, बाणभट्ट के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। तो किसके द्वारा दोस्तों, किस भाषा के रूप में, तो अमर सिंह द्वारा दोस्तों संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसे अमरकोश कहा जाता है, जिसका नाम अमरकोश था। क्या नाम था, अमरकोश था। तो देख लेते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। जो संस्कृत अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम दोस्तों अमरकोश था। अमरकोश को विश्व का पहला समांतर कोश कहा जाता है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से दोस्तों एक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है मुंबई, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और जो मुंबई से करीब 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के घारापुरी यानी गुफाओं का शहर में स्थित है। घारापुरी को किस नाम से कहा जाता है, गुफाओं का शहर कहा जाता है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है दोस्तों। ये गुफाएं एक द्वीप पर स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं, द्वीप में, और जिसे 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया, 1987 में। अगला क्वेश्चन है, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। तो एहोल शिलालेख दोस्तों ये जुड़े हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय के शासकों से जुड़े हुए हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय क्या था दोस्तों, ये देख लेते हैं। इस अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कीर्ति हैं दोस्तों। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का पराक्रमी व प्रसिद्ध शासक था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किस स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो देख लेते हैं किस दोस्तों धर्म के, तो ये है बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा गया है, जो रंगों की रचनात्मकता और विचारों की स्वतंत्रता एवं गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को द्वारा इसे 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 1983 में शामिल किया गया यूनेस्को में। अगला क्वेश्चन है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अजंता के जो चित्र हैं वो क्या चित्रित करते हैं, वो जातक कथाएं चित्रित करते हैं। क्या चित्रित करते हैं, जातक कथाएं चित्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक हैं। तो पहला ऑप्शन है बुद्ध, फिर है हिंदू, फिर है जैन, फिर राजपूत। दोस्तों इसका क्या है, इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको रोज़ाना इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। और अगले सेशन में कुछ शायद ऐसा स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में यानी उस क्वेश्चन सेट जैसे 2000 NTPC 2016 में पूछा गया है इवनिंग में, तो उसके सारे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे एक साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको अगर करंट अफेयर और जीके की दोस्तों एक कंपटीशन चल रही है उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे वीडियो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के या फिर यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से इनाम है। 50,000 का इनाम है दोस्तों, 25,000 का इनाम है, 5,000 का इनाम है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।